नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। सीक्रेट अमीरजादा कहानी के इस एपिसोड में एक नया मोड़ आ गया है। रोमांटिक डिनर डेट के लिए सजे होटल के ग्लास वॉल रूम में रोहन, कोहली और आहान अपनी अलग अलग तरह की बातों में उलझे रहते हैं। रोहन जब सनाया से अपने प्यार का इजहार करने में नाकाम हो जाता है तो वो सनाया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगता है। सनाया किसी भी शर्त पर अपने पति आहान को छोड़ना नहीं चाहती। डिनर डेट पर सनाया के साथ आहान को देखकर रोहन का चाचा कार्तिक कोहली के पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो बहुत गुस्से में आकर सीधे होटल के ग्लास रूम में पहुंचता है और रोहन को थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? बस कुछ इस तरह इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं कि कहानी के इस एपिसोड में क्या कुछ नया होता है। किशन ने कार्तिक कोहली से कहा, भाई वो एक प्रॉब्लम हो गया है। ये सुनकर और किशन के एक्सप्रेशन देखकर कार्तिक कोहली समझ गया कि कुछ तो सीरियस मामला था, वरना बात किशन उस तक पहुंचने ही नहीं देता और खुद ही संभाल लेता। क्या हुआ है? कार्तिक कोहली ने पूछा। किशन ने ज्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टैब बढ़ा दिया। उसमें यह वीडियो प्ले हो रहा था। ये वीडियो सनाया गिल की लाइव डेट के हाइलाइट्स का था। उस वीडियो में रोहन, कोहली और सनाया गिल को देखने तक कार्तिक कोहली रिलैक्स था। उसे लगा कि उसके भतीजे ने कोई मस्ती की होगी और इस बात पर कार्तिक कोहली को कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिसे देखने के बाद कार्तिक कोहली के पैरों तले जमीन ही सरक गई। अगले ही पल उसके माथे पर पसीने की एक परत बन गई। कार्तिक कोहली ने बड़ी बड़ी आंखों से घबराहट लिए बस एक ही नाम लिया, आहान रैजादा। इस वीडियो को देखने के बाद कार्तिक कोहली का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। इस वक्त उसे ना ही अपने खानदान की बेइज्जती का ख्याल आ रहा था और न ही रोहन के वेस्ट किए हुए 50 करोड़ रुपए का। जो बात कार्तिक कोहली को परेशान कर रही थी वो तो ये थी कि अगर उसके नासमझ भतीजे की वजह से आहान रैजादा नाराज हो गया तो उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता। लेकिन रैजादा खानदान इस हरकत के लिए पूरे कोहली परिवार को शमशान पहुंचा सकता था। कार्तिक कोहली ने गुस्से से अपने भतीजे को कोसते हुए कहा, ये नालायक रोहन, पहले तो कभी इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार कोई गड़बड़ कर भी ली तो इसे आहान रैजादा ही मिला था। क्या उस कम दिमाग रोहन ने रैजादा खानदान की मालकिन को खरीदने की कोशिश की है? ये अक्ल का अंधा मुझे मरवा कर ही मानेगा। इस वक्त बेचारे कार्तिक कोहली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने परेशान होकर किशन की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुमने रोहन को रोकने की कोशिश नहीं की? कॉल करो उस बेवकूफ को और कहो कि अभी के अभी उसने लाइव स्ट्रीम नहीं रोकी तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अपनी बात कहते हुए कार्तिक कोहली अपनी कार की तरफ जाने लगा। किशन ने अपने बॉस को सूरत हाल बताते हुए कहा, भाई मैं कब से कोशिश कर रहा हूं मगर रोहन कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। ऊपर से आज वो अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं गया है। मुझे डर है कि कहीं हम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। किशन की बात सुनकर कार्तिक कोहली के एक्सप्रेशन ज्यादा ही इंसेंट हो गए। वो चलते चलते रुक गया। कार्तिक कोहली ने फिर पलटकर एक नजर किशन की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि रोहन इस वक्त कहाँ है? किशन ने पहले ही पूरी जानकारी निकाल कर रखी थी। वो ये बात अच्छे से जानता था कि जब उसके कार्तिक
भाई को इस बखेड़े के बारे में पता चलेगा, हाथ में हाथ धरे बैठ नहीं पाएंगे। किशन ने फिर अपने बॉस को जवाब देते हुए कहा, भाई वो 4 सीजन होटल में है, जहां तक वीडियो में दिखाई दिया। रोहन जरूर ग्लास वॉल रूम में होगा। कार्तिक कोहली ने ये सुनते ही जल्दबाजी में कहा, चलो फिर हमें अगर एक पल भी देरी हो गई तो मुझे डर है कि कुछ बुरा ना हो जाए। जैसे ही किशन ने कार्तिक कोहली की बात सुनी, वो अपनी कार में बैठा और तुरंत ही दोनों रोहन और आहान के पास चले गए। दूसरी तरफ ग्लास वॉल रूम का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। जब रोहन की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी तो आहान के एक्सप्रेशन किसी जमे हुए बर्फ की तरह नजर आने लगे। वो एक सातिर मुस्कान के साथ रोहन की तरफ देखने लगा। आहान ने फिर रोहन कोहली से कहा, रोहन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर में मैंने तुम्हें किस तरह सबक सिखाया था? आहान ने जब इस बात का जिक्र किया तो अनजाने में हो या फिर जानबूझकर रोहन के ताजे ताजे जख्म पर नमक छिड़क गया था। वो ओफेंडेड होकर आहान की तरफ देखने लगा। रोहन ने फिर कुछ सोचा और आहान के पास जाते हुए बोला, तुम आहान, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वैसे तो मुझे तुमसे कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी बीबी या फिर तुम्हारी मदर इल्ला ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया है? मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम ये सब नहीं जानते हो? रोहन गुस्से से तिलमिलाते हुए बोलने लगा। आहान ने केयरलेस लग रहे रोहन को जवाब देते हुए कहा, क्या मेरा ये जानना जरूरी है कि तुम कौन हो? आहान के इस बात पर रोहन ने दांत पीसते हुए आहान से कहा, हाँ जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे पेशेंस खत्म हो गए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वैसे तो कोहली खानदान के किसी मेंबर से ऐसी धमकी सुनने के बाद कोई भी डर जाता, लेकिन आहान, उसे क्या फर्क पड़ने वाला था? रोहन के इस तरह धमकाने पर आहान का रिएक्शन काफी अजीब था। आहान हंसने लगा। उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि आहान हंसने का नाटक कर रहा था। वो तो सच में रोहन का मजाक उड़ाते हुए स्माइल कर रहा था। ये देखकर सिर्फ रोहन कोहली ही नहीं, सनाया भी कंफ्यूज हो गई। अगले ही पल आहान चलते हुए रोहन के पास गया और उसे धीमी आवाज में बोला, मिस्टर रोहन कोहली, बेशक मुझे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बस इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आपके कहने पर बाहर खड़े रिपोर्टर्स इस सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और अब तक तो लोगों ने आपकी धमकी को सुन भी लिया होगा। आहान बहुत तेज था। जब से उसने इस ग्लास वॉल रूम में कदम रखा था, उसे लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन आहान ने इस बात को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया था, क्योंकि वो सनाया को इस सब के बारे में पता नहीं लगने देना चाहता था। इसलिए आहान ने अपनी ये बातें धीरे से कही थी। जैसे ही रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र सुना, उसके पैरों तले जमीन सरक गई। रोहन को एकदम से याद आ गया कि अब तक जो भी अंदर की बातें बाहर आई थी वो लोगों तक पहुंच गई होगी। एक ही वक्त पर रोहन को इस सब के अंजाम का डर भी लग रहा था और अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। सबसे पहले तो रोहन कोहली ने इशारे से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने कहा, लेकिन कोई क्यों मानने वाला था? आफ्टर ऑल उन रिपोर्टर्स को ये बात अच्छे से पता था कि जितनी ज्यादा सेंसेशन खबर उन्हें मिलेगी उतने ज्यादा व्यूअर्स बढ़ते जाएंगे। ये बात तो साफ थी कि उन सब रिपोर्टर्स को वापस जाने के बाद प्रमोशन जरूर मिलने वाला था। इसलिए किसी ने भी अपनी तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं किया।
रोहन इतना समझदार तो था ही कि रिपोर्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाता, इसलिए उसने वेटर को पुकारा। रोहन के पुकारने पर वेटर तुरंत अंदर आ गए। रोहन ने उस वेटर से हल्की आवाज में कहा, ग्लास वॉल रूम के पर्दे बंद कर दो, चारों तरफ से बंद करना, किसी को भी अंदर का कुछ न दिखाई देना चाहिए, ना ही सुनाई देना चाहिए। वेटर ने तुरंत ही रोहन की बात पर हामी भर दी और रिमोट कंट्रोल से सारे पर्दे फैला दिए। अब जबकि लाइव स्ट्रीमिंग करने का कोई रास्ता ही नहीं था, रोहन की सारी घबराहट और झिझक दूर हो गई। उसने आहान से कहा, तुम अपने आप को समझते ही क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? मैं बता रहा हूं। जितना ज्यादा तुम्हारा ये टसन मेरे सामने नजर आ रहा है ना, उतना ही टसन तब भी दिखाना जब मौत तुम्हारे सामने होगी। रोहन के इस खोखली धमकियों से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डर लगना तो दूर की बात है, आहान को ये सब कुछ ज्यादा ही इंटरटेनिंग लग रहा था। लेकिन सनाया के साथ ऐसा नहीं था। वो कोहली खानदान की दूर दूर की पहुंच को अच्छे से अंदाजा लगा सकती थी। इसलिए जब रोहन जिंदगी और मौत की बातें करने लगा, सनाया घबरा गई। वो रोहन से कुछ कहने ही वाली थी, तभी ग्लास वॉल रूम का दरवाजा बाहर से खुला और एक जबरदस्त आवाज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है। लगता है कि अब मुझे ही तुम्हें अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। रोहन के साथ साथ आहान और सनाया ने भी उस तरफ देखा। ये बात किसी और ने नहीं, कार्तिक कोहली ने कही थी। कार्तिक कोहली के साथ उसका राइट हैंड भी खड़ा था। उन दोनों को देखकर सनाया और भी ज्यादा नर्वस हो गई। अरे नहीं, अब तो ये सब कार्तिक कोहली तक पहुंच गया था। नहीं, मुझे खुद भी माफी मांगकर ये मामला सॉल्व करना होगा। सनाया को अब आहान के जान की फिक्र हो रही थी और रोहन उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके कार्तिक चाचू कभी भी उसे हारने नहीं देंगे। उसने कार्तिक कोहली की तरफ देखकर कहा, चाचू आप यहाँ? वैसे ये मैटर खुद ही संभाल लेता, लेकिन अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कार्तिक कोहली ने अपने इस नालायक भतीजे की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसका सारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आहान पर था। आहान ने अपने इस नए बिजनेस पार्टनर की आंखों में डर देख लिया था। पूरा मैटर समझने में उसे जरा भी देरी नहीं लगी। जरूर कार्तिक कोहली यहाँ अपने बिजनेस खोने के डर से आया होगा। अच्छा है, मैंने सोचा नहीं था कि कार्तिक कोहली मुझे इतना सीरियस लेगा। लेकिन ना ही सिर्फ उसने यूरोप जाकर नई डील संभाली है, साथ ही पर्सनल लेवल पर मुझे खुश कर रहा है। आहान ने ये सब सोचते हुए बस एक नजर सनाया की तरफ देखा। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान सनाया के सामने आ जाए। इस वजह से आहान ने कार्तिक कोहली को इस तरह से देखा कि अंदर की बात अंदर ही रहे। कार्तिक कोहली भी एक होशियार बिजनेसमैन था। अगर आहान के इस छोटे से इरादे को न समझ पाता तो ये उसकी बेवकूफी होती। उसने फिर अपने नासमझ भतीजे को देखा और गुस्से से कहा, ये बात मैंने तुमसे कही थी रोहन। मुझे लगता है कि सबक सिखाने की जरूरत तुम्हें है। ये सब क्या चल रहा है? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की तमन्ना बाकी है या फिर जान खोना चाहते हो? अपने कार्तिक चाचू की कही ये बात सुनते ही रोहन के पैरों तले जमीन सरक गई। ये सब क्या हो रहा है? रोहन ने ऐसे उम्मीद तो नहीं की थी। कहा पूरा गेम खुद रोहन को उल्टा ही पड़ गया था। रोहन ने डर कर हकलाते हुए अपने कार्तिक चाचू से कहा, चाचू आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है। गलती तो इस कबीले की है। जैसे ही रोहन ने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल
उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। कार्तिक कोहली की अपनी मजबूरी थी। एक तो उसके भतीजे ने उसके पीठ पीछे इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था और इतना होने के बाद भी रोहन को चैन नहीं पड़ रहा था। वो आहान को गालियां दे रहा था। कार्तिक कोहली को और किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी। पहले ही बात बिगड़ गई थी। इसलिए उसने रोहन से कहा, क्या तुम अपने होश में हो? तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कोहली खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है। पूरे शहर में हम सब के बारे में उल्टी सीधे बातें की जा रही है और ऊपर से तुम हो कि लड़ाने से बाज नहीं आ रहे हो। किसी लड़की को खरीदना, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया था ताकि एक दिन हमारा ही नाम बदनाम करो? बेशर्म। रोहन, मुझे तुमसे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो कोई डरावना सपना देख रहा था। अब तक तो कार्तिक कोहली चाचू ने मुझसे यही कहा है, जो करना है करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर आज अचानक उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था और ऐसा ही कुछ रिएक्शन सनाया का भी था। उसने एक एक करके रोहन, कार्तिक कोहली और आहान की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करे। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या सनाया को सच का पता लगने वाला था? आगे इस लाइव डेट का क्या अंजाम दिखने वाले थे? आहान इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? बस इसी के साथ कहानी सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।